नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। और मुद्दा भी बड़ा गजब है। देखना आप, ये राहुल आपको दिखा रहा, देखो ये क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखने लायक नज़ारा है। ये शहर के कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ कचरा डला रहता है, और ये शहर के वो पॉइंट हैं जहाँ वास्तव में दिन भर कचरा पड़ा रहता है। अब एक बार का आपको छोटा सा किस्सा सुना रहा हूँ मैं आपको, छोटा सा किस्सा। एक बार क्या हुआ, तत्कालीन कलेक्टर, नाम नहीं लूँगा मैं, अलवर के तत्कालीन कलेक्टर यहाँ एक शहर के सर्वे के लिए निकले। मैं भी उनके साथ था कवरेज के लिए। तो जब निकले वो, तो उन्होंने देखा अरे यार कचरे का पॉइंट है, गाड़ी रुकवाई, उतरे गाड़ी से। मैं अपनी बाइक से था, हमने एकदम उतरते ही देखा कलेक्टर साहब उतर गए। हमारे राहुल भी वीडियो वगैरह बनाने लग गए। तो लोगों ने कहा जी साहब, कलेक्टर साहब, हम तो ये नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, आप देखो तो सही, आप ये देखो, आप ये देखो, आप कचरे का देखो सही, ढेर, नरक नरक जी रहे हैं। उन लोगों की निगाह मेरे ऊपर भी पड़ गई। तो उन्होंने कहा रूपक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आप तो इतना अच्छा लिखते हो, ये है वो है, देखो आप देखो, आप ही लिखो कम से कम, ताकि प्रशासन जागे, और आप देखो हम कैसे। तो मैं भी उनको देखने लगा। कचरे का सच में इतना बड़ा ढेर था, जैसा अभी हमारे राहुल ने अभी आपको वीडियो में दिखाया, इससे भी ज़्यादा होगा शायद, बड़ा ढेर था। तो मैं भी बड़ा वो हो गया, मैंने कहा यार बात सही है भाई, कचरे का ढेर है। तो कलेक्टर साहब बेचारे यूँ देखने लगे कि यार तो नगर परिषद के, उस समय नगर परिषद थी, नगर निगम नहीं थी, नगर परिषद के कर्मचारी भी थे, अधिकारी भी थे। तो वो कलेक्टर साहब उनको देखने लगे। तो इतनी देर में मैंने बीच में एक बात काट के बोला, मैंने कि सर वास्तव में ये लोग बिल्कुल नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने कहा आप ये एक मोहल्ले की बात थी, एक मोहल्ले की बात थी। और मैं इनको कह रहा था किसी दूर में, कोई दूर, काफ़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर दूर, उस स्कीम का नाम ले रहा था मैं इनको, समझना अब आप। मैं देख रहा था, मैंने कहा अरे सर वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है। मैंने कहा आप लोग है ना, स्कीम 2 वाले लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराओ। तो वो आदमी देखने लग गया, स्कीम 2, मैंने कहा स्कीम 2 वालों के खिलाफ कराओ भाई साहब, आज ही कराओ FIR दर्ज। बोले भाई स्कीम 2 वालों के लिए क्यों कराएं? मैंने कि वो फेंक कर गए हैं या कचरा, स्कीम 2 वाले फेंक गए हैं कचरा आपके मोहल्ले में? क्योंकि नहीं यार वो तो नहीं फेंक गए। तो मैंने कि ये फिर कचरा किसका है? बोले यार कचरा तो हमारा ही है, पर ये निकलता है वैसे ही। तो शेमफुल फील होने लगा उनको खुद को। उसका रीज़न है, सच्चाई सब सामने आती है ना, आदमी खुद भी नज़रें छुपाता है। कचरा आपका ही है। नाले और नाली ने तो, सड़क ने तो कचरा जनरेट नहीं किया होगा, कोई फूल थोड़ी उगे होंगे, जैसा कोई पौधा थोड़ी है जो फूल ही उग गया, इतना सा डोडी थी और इतना बड़ा फूल हो गया। सड़क ने कोई कचरा जनरेट थोड़ी किया, नाली ने कोई कचरा थोड़ी बनाया, आपका फेंका हुआ कचरा था। लोग पता है क्या करते हैं, जब कचरे वाली गाड़ी चली जाती है, कचरे वाली गाड़ी तो उसको बोलते हैं, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो गाड़ी कचरा साफ़ करने वाली है। तो वो जब गाड़ी कचरा उठाने वाली जब गाड़ी आती है, जब हम सोकर उठते हैं आराम से, और फिर थैली हाथ में ली, पन्नी, उसमें कचरा भरा, कॉन्फिडेंस ऐसा है, 2 बार यूँ हिलाया और तीसरी बार सीधा कचरा पॉइंट पे थैली। फिर बेसहारा गाय हैं बेचारे, आवारा गोवंश हैं, वो बेचारे उसमें मुंह मारते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। अब मैं अपनी इस वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, ये कचरा आपने अपने घर को तो साफ कर दिया और कचरा बाहर फेंक दिया। ये कचरे पॉइंट होने ही नहीं चाहिए। जब कचरा गाड़ी आ रही है तो कचरा गाड़ी में ही कचरा डालिए आप। आपका वो शहर, आपका वो इलाका साफ सुथरा रहेगा। आपके घर तो जब आपका अच्छा है, लेकिन कोई घर सीधा उड़कर थोड़ी आएगा, ये प्रकट थोड़ी होगा, आएगा तो वो सड़क से ही आएगा, आपके उसी एरिया से आएगा। वो आपको फिर कहेगा अरे यार यहाँ रहते हो क्या आप, नरक में। शेमफुल फील आपको होगा और सुधरना आपको होगा, हमको होगा। ये हमको भी होता है, हमारे भी जब कोई आता है, कोई अधिकारी आते हैं या कोई अपने रिश्तेदार आते हैं, तो मेरे को भी लगता है यार गंदगी में से निकल कर आएंगे, तो प्रोटेस्ट तो करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का माध्यम इतना सा है, थोड़ा सा देखिए। अभी है ना, नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान इंदौर होकर आए। इंदौर खूबसूरत शहर है, लाजवाब शहर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन इंदौर के लोग भी तो अच्छे हैं। 24 मंजिल इमारत से आदमी उतर कर, फ्लैट से उतर कर
कचरे गाड़ी का इंतजार कर रहा है यहाँ खड़ा खड़ा। कचरा गाड़ी आ रही है, उसमें कचरा डाल रहा है वापस। यहाँ उल्टा है, यहाँ कचरा गाड़ी आ गई, वो हॉर्न बजा रहा है, वो जागरूकता के लिए संदेश बजा रहा है, स्वच्छ भारत का इरादा, कोई नहीं सुन रहा है। उनका इरादा ही नेक नहीं है लोगों का, उनका इरादा ही वो कचरा पॉइंट बनाने का है। फिर जब वो गाड़ी चली जाती है, फिर पता ही नहीं गाड़ी कब आती है कब जाती है, वो कचरा फेंक देते हैं। दिन भर कचरा सड़ा रहता है, वो पूरा एरिया खराब होता है, दुर्गंध आती है, आसपास से कोई निकलता नहीं है। हम नरक खुद बनाते हैं और फिर हम कहते हैं साहब नरक जैसे हालात हो रहे हैं। तो मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, शहर जैसे अपन घर को साफ रखते हैं ना, उस कचरा पॉइंट को भी साफ रख सकते हैं। टोकना चालू कीजिए उन लोगों को जो कचरा डालते हैं। अपनी अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।